नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल से लेकर फ्राइडे तक कहां पे होगा बड़ा एक्शन, सबसे बड़ा सवाल। इनफैक्ट जवाब सबको पता है और सबको डर भी लग रहा है। कल से फ्राइडे तक के लिए नहीं, कल मॉर्निंग के लिए 9:15 पे मतलब सब ऐसे बैठे होंगे स्क्रीन लेके, क्या होने वाला है। इनफैक्ट सुबह 8 बजे से ही देखने लगेंगे, फिर 9 बजे देखेंगे कहाँ ओपन हुआ, 9-8 पे कहाँ सेटल हो रहा है। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होगी। गिफ्ट निफ्टी देख रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, लेकिन ये सब किस लिए? एक ओपनिंग बेल के लिए। मत करो इतनी चिंता या मत लो इतनी टेंशन, यही कहूंगा मैं आप सभी के साथ। कल कहाँ खुलेंगे दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, कल कहाँ बंद होंगे दैट इज इंपॉर्टेंट। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाला है कि आप इस सिचुएशन को कैसे टैकल करते हो। मेरी नजर में तो ये सिचुएशन है ही नहीं, ठीक है, लेकिन क्योंकि हवा बन गया इतना ज्यादा अमेरिका का बाजार टूटने की वजह से कि भैया बहुत बड़ा सीन हो गया है, 100% का टैरिफ। अरे ये प्रेसिडेंट ट्रम्प पहले चाइना के ऊपर 250% तक टैरिफ लगा चुके हैं, कुछ भी नहीं हुआ था। और टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका का बाजार खुद गिर रहा है, यानी उनका डिसीजन गलत है क्या? फिर तो यही हुई ना, क्योंकि टैरिफ जिस कंट्री पे लगाया जा रहा है उसे गिरना चाहिए ज्यादा, तो राइट। जैसे भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया था तो यूएस गिरा था क्या? हम गिरे ना, हम नीचे गए थे। तब हम कह रहे थे यार टैरिफ लग गया इस सेक्टर के लिए, कितनी परेशानी उस सेक्टर के लिए। तब भी क्या ओपिनियन आया कि ये टैरिफ लंबे समय तक नहीं टिकेगा। अभी बात चल रही है ना, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी, प्रेसिडेंट ट्रम्प, दोनों दोस्त एक दूसरे को दोस्त बता रहे हैं, ट्रेड डील को लेकर नेगोशिएशन हो रहे हैं। ब्रोकरेज फर्म्स कह रही हैं कि आ जाएगा ट्रेड डील आपके लिए नवंबर तक। तो ये सारी चीजें आपको नहीं भूलनी है। बाकी इसके ऊपर मैं कल दिन के दौरान डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं और आज रात की आखिरी वीडियो में एक बार निफ्टी के लेवल्स भी कल आपके साथ कल के लिए डिस्कस करूंगा। अभी बढ़ते हैं आगे। तो ट्रिगर्स में दो चीजें हैं मेरी नजर में जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। एक, हमारा रिजल्ट सीजन, क्वार्टरली रिजल्ट चल रहे हैं, तो कल से फ्राइडे तक भर भर के नतीजे आएंगे। उनकी अर्निंग्स कैसी रहेंगी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अर्निंग्स अच्छी आई तो कोई भारतीय बाजार को नहीं गिरा सकता है, भारत का बाजार यहां से शाइन करेगा। लेकिन अगर अर्निंग्स में डिसअपॉइंटमेंट हाथ आया तो हो सकता है हम गिरें, और ये लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी गिरावट की अगर अर्निंग्स की वजह से गिरे तो, क्योंकि Q3 में तो अर्निंग शूट करने वाली है, मैं आपसे कह सकता हूं, क्लियर कट कह रहा हूं, दिख रहा है भैया इकोनॉमी में। और दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा वो होगा आईपीओ मार्केट। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? बड़े बड़े आईपीओ आए हैं, लिस्ट होने हैं, और भी बड़े बड़े आईपीओ ओपन होने हैं, तो वो लगातार एक्शन में चलता रहेगा। तो अब मैं आप सभी के साथ एक एक करके चीजें शेयर करता हूं। निफ्टी को बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में। अगर बात, क्योंकि निफ्टी को डिस्कशन करना आई थिंक, या तो पूरी सिचुएशन बताओ, या निफ्टी को डिस्कस करना मतलब ही बनता ना, तो वो रात में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं, सबसे पहले आईपीओ से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि छोटा सेगमेंट है। लिस्टिंग की बात करना चाहूंगा। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स 14 अक्टूबर को लिस्ट होगा। मित्तल, मैं एग्जैक्टली आपके साथ एसएमई को नहीं, केवल और केवल मेन लाइन आईपीओ बताना चाहूंगा। टाटा कैपिटल 13 अक्टूबर को लिस्ट होगा। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया 14 को, एंड अनंतम हाईवे ट्रस्ट 17 को लिस्ट होता हुआ दिखेगा। ओपन क्या क्या होने वाला है वो बता देता हूं। कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी का आईपीओ ओपन होगा 13 अक्टूबर को। आगे रूबिको रिसर्च लिमिटेड का आईपीओ भी 13 को ही ओपन होगा। और आपके लिए कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस का भी 14 अक्टूबर को लिस्ट होगा। दोस्तों, कैनरा के 2 आईपीओ ओपन हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 13 और 14 को। जो 13 तारीख को ओपन होगा यानी कि कल, वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, म्यूचुअल फंड वाली। और जो परसों 14 को ओपन होगा वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। वैसे तो मैंने स्टडी नहीं किया है, लेकिन मैं आपको ये बताना, यहां पे ये ऑलरेडी सब्सक्राइब कैसे दिख रहा है, यहां पे अभी तो ओपन भी नहीं हुआ। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि एएमसी वाले को आई थिंक आप एक बार को रिस्पॉन्स दे सकते हो, बट इंश्योरेंस में तो कुछ चल ही नहीं रहा, तो मेरे को लगता है उसको आप शायद अवॉइड कर सकते हो। बट अभी मैंने डिटेल में स्टडी नहीं करा है, तो इतना ही सिर्फ बोल पाऊंगा ऊपर ऊपर से। अब बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों रिजल्ट सीजन की तरफ। तो रिजल्ट सीजन फुल फ्लेज एक्शन में रहेगा, उसी के बारे में बात करते हैं। तो कल है भैया 13 तारीख, और नंबर्स आने वाले हैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज के, आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट के, जस्ट डायल के, कृष्णा, आई डोंट नो कोई छोटा है, स्टेलिन इंडिया के, एसजी फिंजर, डेन नेटवर्क्स, लोटस चॉकलेट,
ये कुछ बड़े नाम हैं जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। 14th को टेक महिंद्रा, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, परसिस्टेंट सिस्टम, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इरेडा, थायरोकेयर टेक, साइन डीएलएम, नवकार कॉरपोरेशन, आदित्य बिरला मनी, ये कुछ बड़े नाम हैं जिसके नंबर्स आते हुए दिखेंगे। 15th को एक्सिस बैंक, आईआरएफसी, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी एएमसी, एलएनटी फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, ओब्रॉय रियलिटी, टाटा कॉम, केईआई इंडस्ट्रीज, एमआरपीएल, एंजल वन, नूवोको विस्तास, नेटवर्क 18, टिप्स म्यूजिक, हेरिटेज फूड, रोसारी बायोटेक। यानी 14 से तो भाई फुल फ्लेज एक्शन शुरू हो जाएगा रिजल्ट्स का, आप ये कह सकते हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट। 16th को कुछ फेमस नाम बताना चाहूंगा, इन्फोसिस, विप्रो, नेस्ले, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, एलटीआई, माइंडट्री, ये कुछ बड़े नाम है। बाकी रिजल्ट तो बहुत सारे आने हैं, बट बड़े ये थे जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करे। अब बढ़ते हैं दोस्तों कॉर्पोरेट एक्शंस की तरफ। तो 14 अक्टूबर यानी परसों टाटा इन्वेस्टमेंट का शेयर स्प्लिट हो जाएगा, 10 की फेस वैल्यू से 1 की फेस वैल्यू पे आ जाएगा। तो ये आपके लिए एक अपडेट है। बाकी गोकुल एग्रो रिसोर्सेज भी स्प्लिट होने जा रहा है, और बाकी तो एमओएस यूटिलिटी बोनस होता हुआ दिखेगा। 15 अक्टूबर को टीसीएस 11 रुपए एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो एक्शन में आपके लिए रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक डिटेल्स के साथ आपके साथ मिलते हैं। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।